बच्चों स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। हम बच्चों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 10th ऑफ एक्सरसाइज 6.2। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। बेटा देखो, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम होगा तो वहां पे कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको ये तरीका यूज करना है। आपने क्लास में कुछ तरीका पढ़ा होगा, मेरे को वो तरीका आता है, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा सा बेटर लगता है। अगर आपको उसमें कहीं गलती दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस गलती के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया और उसका नाम क्या था, ABCD, in which AB parallel to DC and diagonals intersect each other at O। ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट O पे। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो पहले मैं इसी इंफॉर्मेशन को गिवन में लिख देता हूं बच्चों। इन ट्रेपीजियम ABCD AB पैरेलल टू DC डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव करना है मुझे AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। मुझे ये प्रूव करना है, और जो प्रूफ मेरे पास है वो प्रूफ डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है बच्चों। मैं उसके लिए एक लॉजिक बता देता हूं, आपको एक स्टोरी बता देता हूं। मान लीजिए हम होटल पे जाते हैं और होटल वाले से कहते हैं भैया एक दाल फ्राई मेरे लिए लेके आइए आप। होटल वाला जाता है, दाल फ्राई लेके आता है, लेकिन वो बिना पूछे आपसे बहुत ही तीखी मिर्च वाली चटपटी आपके लिए दाल ले आता है। आप उसको टेस्ट करोगे, आप क्या कहोगे बच्चों से, भैया ये क्या बना के लाए हो, इतनी तीखी, इतनी मिर्च इसमें डाली हुई है। क्या मैंने आपसे कहा था कि भैया तीखी लेके आना, दाल स्पाइसी दाल बना के लाना? नहीं कहा था, फिर आप क्यों लाए हो? वो आपके लिए नॉर्मल लेके आए, आपको कहना है कि मुझे चटपटी चाहिए, तीखी चाहिए। वो आपको लाके क्या देगा बेटा, स्पाइसेस दे देगा आपको चटपटी बनाने के लिए, उसमें तीखी बनाने के लिए मिर्च दे देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉसिबल है। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज हम नहीं मांग रहे, यहां पे हमें जो ये रिलेशन दिया गया है वो गलत है। मैं इसको जो पॉसिबल हो सकता है मैं उसको प्रूव करूंगा। और उसको तीखा बनाना तो भाई मिर्च ले लो, आप इसको तीखा बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मांगा है मिर्च, आपने मांगी, आप कितनी भी डालो, जितनी मन करे उतनी डालो। मैं तो नॉर्मल बना के लाऊंगा, होटल पे नॉर्मल बनती है, जिसको जैसी चाहिए या तो पहले डिमांड कीजिए, लिखवाइए, तब आपको ऐसा मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों वैसे करना, लेकिन हम इसको करेंगे, किसी ना किसी तरीके से करेंगे बच्चों। अब एक बात देखिए, आपको एक ये पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं इसको सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपको पॉसिबल कराना चाहता हूं। ए और बीओ एक ही ट्रायंगल के पार्ट हैं, ए और बीओ एक ही ट्रायंगल के पार्ट है, और सीओ और डीओ एक ही ट्रायंगल के पार्ट है। लेकिन सिमिलरिटी में एक वर्ड यूज होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों यहां पे मैंने क्या किया, मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, वो ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा, एओबी एंड सीओडी, ये ट्रायंगल्स मैं ले रहा हूं। और पैरेलल लाइंस ने क्या काम किया कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये बेटा मेरे अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाते हैं बराबर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्योंकि मैं आपको बेसिक्स में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ा चुका हूं बच्चों, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, वहां पे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये क्या हो गए बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब दो corresponding angles of two triangles are equal, then triangles are said to be similar।
देयरफॉर ट्रायंगल एओबी सिमिलर ट्रायंगल सीओडी बाई ए क्राइटेरिया, बाई एंगल क्राइटेरिया। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी बच्चों, प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो क्या आया बच्चों, देखिए यहां से लिया मैंने एओ, पहले 2 पॉइंट, यहां से लिया मैंने सीओ, यहां से लिया बच्चों इस ऑर्डर में बीओ, और यहां से लिया इस ऑर्डर में डीओ, एओ अपॉन सीओ, बीओ अपॉन डीओ। और इसको क्या कहते हैं बच्चों हम, अब इस लाइन को आप बच्चों अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में ये लाइन में भी यूज होने वाली है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब बच्चों जैसा तीखा चाहिए भैया, दाल तीखी चाहिए, लो पूरा मिर्च का डिब्बा रख दिया है, खा लो जितनी खानी है खा लो, आगे से मत कहना और अगली बार बता देना पहले तीखी खानी है नॉर्मल खानी है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों चीजों को मैंने क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया। सीओ को मैं ऊपर ले गया और बीओ को नीचे ले आया। यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने क्या कर दिया, एओ अपॉन में बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन में डीओ। और यही मुझे क्या करना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड। भैया जैसे तुम्हें आंसर चाहिए वैसे मैं आपको आंसर दे सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे सकता, इनडायरेक्टली दे सकता हूं। प्रूव तो ये होगा, लेकिन इसमें से इसको मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो बच्चों ये था मेरा, आपने मेथड में भी ना पढ़ा हो, अगर आप मेरी क्लास में नहीं हो तो आपने में भी ये मेथड नहीं पढ़ रखा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैं एंड ऑफ द चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं इस चैप्टर का बच्चों। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि सिमिलरिटी के क्राइटेरिया भी होते हैं, एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कि इन तीनों क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। तो मैंने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, क्योंकि यहां पे कहीं लिखा हुआ है बेटा यूजिंग द थेस थ्योरम और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, पेपर में नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं बच्चों। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों ओ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, गिवन क्या है मेरे पास, अब ट्रेपीजियम नहीं है बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और कैसे करते हैं, सच दैट एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन में डीओ, कि ये रेशो हमें मिलती है इंटरसेक्ट करने पर। टू प्रूव क्या है बच्चों, वो टू प्रूव करने के लिए कह रहा है हमें इसको ट्रेपीजियम बनाना है, किसको, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का मतलब होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी। मुझे ये प्रूव करना है बच्चों। प्रूफ देखिए बच्चों क्या होगा, पहले मैं वो गिवन लेता हूं जो मेरे पास था, एओ अपॉन में बीओ सीओ अपॉन में डीओ, ये मेरे पास था क्या बच्चों, गिवन। और आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा, इस वीडियो का दोबारा से रिवाइंड करके वहीं से देख लेना। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, एओ अपॉन में सीओ और बीओ अपॉन में डीओ। मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया बच्चों, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। अब मैं लेता हूं दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एओबी
एंड ट्रायंगल सीओडी। अब इस रेशो का यूज करता हूं बच्चों में, एओ अपॉन में सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन में डीओ। इसका मीनिंग समझ लीजिए बेटा, एओ बी का एओ और इसका सीओ, एओ बी का बीओ और इसका डीओ। इट मींस ये होगी बच्चों हमारी क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये क्या है बच्चों, मैंने यहां पे क्या लिखा, प्रूव्ड अबव, कि हमने गिवन में से कुछ निकाला था। अब भैया दो साइड तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कहती है भैया या तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो या दो साइड और एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। तो मैंने यहां पे देखा, इन एंगल्स के बारे में पढ़ा, तो मैंने क्या लिखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये बेटा कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दो साइड प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल, एंगल भी कौन सा, इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शनल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल एओबी सिमिलर ट्रायंगल सीओडी। और रीजन क्या आया बच्चों, साइड एंगल साइड। क्या आया, साइड एंगल साइड। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। बच्चों यहां लिया मैंने 3 और यहां लिया 4, मैंने कह दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और रीजन क्या दिया, साइड प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहां पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और बेटा ये पोजीशन भी चेक की कि 3 और 4 किस पोजीशन पे हैं, बट दीज आर, बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं बच्चों, जब लाइंस पैरेलल हो तो। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। और आपको याद होगा बच्चों, मैंने ए बी सी डी से ट्रेपीजियम प्रूव करने को कहा था, और ये कब प्रूव होता, जब ए बी पैरेलल टू सी डी होता। तो यहां पे क्या आ चुका है बच्चों, हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे, आप इनको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, और इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने में मेरी हेल्प करेंगे बच्चों। मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ टाइम बाद मैं सितंबर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, उसके लिए मैं ग्रुप्स टेलीग्राम पे ग्रुप्स क्रिएट कर रहा हूं। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बच्चों तक बेटा ये वीडियोस पहुंचते जाएंगे। तो ये बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 के वीडियोस के सॉल्यूशन। ओके बच्चों, चलते हैं हम आपने एक्सरसाइज 6.3। अगली वीडियोस में आपको 6.3 के वीडियोस मिलेंगे बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही।